चल करके थोड़ा आराम करता हूँ। आराम करने के बाद सोचूंगा आखिर ये क्या ऐसी बात है जो कि हमें खबर नहीं हुआ, और हमारी बहन और हमारे भांजे और हमारा भैया ये तो स्टूडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। सोचूंगा कि सच्चाई क्या है। हर चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहिना याद करे हाय चंदा रे। क्या बताऊं, मैं थाने तक तो पहुंच चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर ना ही मेरा भाई कृष्णा और ना ही कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। चलती हूँ, आवाज लगाती हूँ, कृष्णा 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 कृष्णा। अरे कृष्णा, बहना। हाँ कृष्णा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह देखकर चौंक क्यों गए? तुम्हें देख करके इसलिए चौंक गए बहन, क्यों? जो कि हम तुमसे मिलने, अरे हम तुम्हारे घर गए थे। क्या? वहाँ हमने जीजा जी से पूछा, अरे हमारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भैया, अरे वो दर्शन करने गए थे, इस ग्रंथ के द्वारा वो भगवान को प्यारे हो गए। तुम्हारे जीजा जी ने ऐसा कहा? लेकिन तुम तो इस दुनिया में सलामत हो। हाँ, मैं इस दुनिया में सलामत हूँ। वे सारी कहानी तुम्हें बाद में बताऊंगी। कृष्णा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, और हर रक्षाबंधन में मैं तुम्हारे गलाई में राखी बांधती हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? लेकिन क्या करें, हम तो इसीलिए घर गए थे, लेकिन जब वहाँ हमें ऐसा मालूम हुआ तो आखिर अब क्या करें। कृष्णा, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधने आई हूँ। सारी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। कहो बहन। जब मैं तुम्हारे घर गई थी तब तो तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में नहीं लगा करती थी, लेकिन अचानक तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में कैसे? तुम सही कहती हो। हाँ। और जानना चाहती हो कि हमारी ड्यूटी यहाँ क्यों लगवाई गई है? हाँ, जानना चाहती हूँ। खास करके हमारी ड्यूटी इसलिए लगवाई गई है, किस लिए? कि जो कि बिजली नाम की एक डाकू है, क्या? उसको पकड़ने के लिए हमारी ड्यूटी यहाँ लगवाई गई है बहना। और हम कसम खाए हैं कि जब तक हम बिजली को पकड़ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं रहेंगे, क्योंकि
24 घंटे का हमने वादा किया है बिजली को पकड़ने के लिए। खबरदार कृष्णा, अगर तूने बिजली को पकड़ने की बात की ना तो सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा होगा। अरे हाँ, बहन तुम मैं इस भेष में, हाँ इस भेष में ये काला वस्त्र पहन करके हाथ में पिस्टल लेकर के आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो कि मेरी बहन आज इस रूप में है? चौंक गए हो ना? अरे तुमने तो मेरी शादी करके मुझे मेरे ससुराल भेज दिया। कभी ना वहां घूमने आते थे, ना कभी पता लेते थे कि मेरी बहन के साल में है। अरे जिस दिन से मैं उस दरवाजे शादी करके गई थी ना, अरे उस दिन मेरे दिल में कितने अरमान थे, कितने सपने थे मेरे दिल में, लेकिन वहां जाने के बाद मेरे सपनों पे पानी फिर गया। जानना चाहता है ना कि इस भेष में मैं क्यों हूँ? हाँ बहन, हम जानना चाहते हैं। अरे मुझे इस भेष में आने का शौक नहीं था। अरे मुझे इस भेष में लाने के लिए मजबूर किया गया है। क्या मजबूर किया गया है? हाँ, किसने मजबूर किया है बहन? मुझे मजबूर करने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा ठाकुर भूप सिंह और तुम्हारा जीजा जो शराब पी पी कर न जाने मुझे कितना मारा होगा। और तीसरा हरामजादा रणजीत सिंह। इतना बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन एक बार अपने भाई के पास तुमने खबर नहीं दिया बहना। और ये एक बार कम से कम कृष्णा तक तुमने खबर दे देती, और ये जुल्म करने वाले को तुम्हें वो सजा देता ये दुनिया देखती। लेकिन तुम तो जानते हो कि सिर्फ पुलिस को सबूत चाहिए। अगर उनके खिलाफ एक भी मुझे सबूत मिल जाए तो मैं वो सबक सिखा दूं कि ये दुनिया देख सकी बहना। लेकिन इस वक्त तुम कानून के खिलाफ हो, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कभी नहीं। फिर देख ले तुम्हारा भाई कृष्णा करता क्या है। कृष्णा, ये ख्वाब अपने दिल से निकाल दी, क्योंकि जब तक मैं उन हरामजादों को चुन चुन कर मार नहीं डालूंगी, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे तू कानून की बात करता है, किस कानून की बात करता है? किस वर्दी की बात करता है? इस वर्दी की बात करता है। अरे इस वर्दी से मुझे बदबू आती है। हाँ, आज मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहा, मेरा भाई रवि मेरे पास नहीं रहा। उसकी वजह जानते हैं कौन है? उसकी वजह भी यही वर्दी है। अगर उस दिन हरामजादा रणजीत सिंह मुझे बेवकूफ बना के उस ठाकुर की हवेली नहीं ले जाता ना, तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, आज मेरा भाई मेरे साथ होता। आज मैं इस काले वस्त्र पे नहीं होती। बस बस बहन, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, अपने आप को तुम कानून के हवाले कर दो। फिर देखना। कभी नहीं करूंगी, जब तक उन हरामजादों को मार नहीं डालोगी। हम तुम्हें ऐसे नहीं करने देंगे बहन, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। तुम हमारे साथ चलो। वाह कृष्णा वाह, क्या चाल चला है तूने। अरे तूने क्या सोचा कि तू मेरे हाथ से पिस्टल छीन लेगा तो मधु को अपने कैद में कर लेगा? कभी नहीं। अरे हम डाकू हैं, और डाकू इतने भी बेवकूफ नहीं होते हैं कृष्णा। तुझे क्या लगता है कि पिस्टल गई तो मैं तेरे कब्जे में हो गई? हाँ, कभी नहीं। अरे तूने सिर्फ मेरी पिस्टल छीना है ना,
अभी तुझे ये नहीं मालूम है कि मेरे गिरोह के आदमी तेरे चारों तरफ तेरी खोपड़ी पे निशाना लगा के खड़े हैं। अगर मैंने एक इशारा कर दिया ना तो तेरी खोपड़ी के बन जाएंगे। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? हाँ, कहाँ है? मैं अकेली नहीं, मेरे गिरोह के बहुत सारे हैं। कहाँ है ऐसा? अगर देखना चाहता है तो देख, नजर घुमा के देख कृष्णा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या मालिक, आज तुमने हमें किस मोड़ में ला करके खड़ा कर दिया। अरे पहली बार कोई मुझसे मिला तो खुद के मेरी सगी बहन, अरे जी हाथों में राखी बांधती है, आज उन्हीं हाथों से अरे हम पिस्टल चलाने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, अरे इस वक्त कोई भी हो जो कि हम सरकारी वर्दी पहन रखे हैं, हमारा फर्ज कहता है कि गलत काम करने वाले को उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आज चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरा भाई हो, या अपना कोई भी हो, अगर वो कानून के खिलाफ है तो हम उसे सजा अवश्य देंगे। हम ऐसा नहीं होने और आगा श्रीमान डॉक्टर संतलाल भैया जी राजपूत उल्टी ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपया दे रहे हैं। भैया जिसको दवा कराना भैया संपर्क कर ले। मरने के लिए तैयार हो जा। अरे तय अपने भतार को मारेगी? कैसा भतार हरामजादे? विधवा बन के टहलेगी हरामजादे। और ये कौन है? इसको नहीं जानता है, ये वही डाकू बिजली है। तुझे मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम? डाकू बिजली। हाँ, ये मेरा साथी है शेर सिंह। हरामजादे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ना तो मेरा पति है और ना मैं तेरी। हाँ, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। हेलो और अगर श्रीमान हमारे कमलेश भैया नौटंकी माली ठेकेदार साहब और यही और निवासी 21 रुपया दे रहा है। महान दया होगी। कृष्णा, तुमने क्या सोचा बहन? कहती हूँ मेरा पीछा छोड़ दे। अगर मेरा पीछा करेगा, अगर मधु ने बता दिया तो मैं यही अरेस्ट हो जाऊंगा। मैं मधु को मिटा दूं दुनिया से। नंबर 1 और अरे बहन बिजली, ये तूने क्या किया? अरे ये तूने क्या किया? मेरा वर पीसी ने पी ले लिया। हाँ,
यही मेरा आखिरी वक्त है, यही मेरा आखिरी वक्त है बहन। क्या? और अपने अपने गुनाहों का बदला इन हरामजादों से जरूर लेना बहन। हेलो और आगे श्रीमान फूल सिंह भैया ग्राम सभा कौवापुर से शीन को कद्र करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। कृष्णा क्या बोल रहा था कि तू बिजली को पकड़ना चाहता है? देखा के फाड़ के, जिस बिजली को तू पकड़ना चाहता था आज उसी बिजली ने तेरी बहन की गोली अपने सीने पे ले ली। अरे क्या कह रहा था कि कानून को सबूत चाहिए ना? देख तेरे आंखों के सामने सबूत पड़ा हुआ है। क्या अब भी कानून अंधा है? नहीं बहन, अब हमें सब कुछ मालूम हो गया, बल्कि हम अपनी नजर से देख लिया। अब तुम हमारे साथ चलो, अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। अब तुम ये देखो कि तुम्हारा भाई करता क्या है। दीवान जी और हवलदार, इस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया जाए। जी सर। आज चल बहन, चौकीदार चल। मैं इधर आ गए। चौकीदार, लाश को सिर्फ पैक कर दिया, इसको पोस्टमार्टम ले चल। मैं पंचनामा लिख के आ रहा हूँ। चौकीदार तू भी उठ। तेरा बाप नहीं आता, तू करा कर चौकीदारी। अब फिर तनख्वाह लेता है। चलो। क्या हुआ मेरे दोस्त? अरे जिस इंस्पेक्टर को तुमने बिजली को पकड़ने के लाए थे, वो इंस्पेक्टर तो मेरा साला कृष्णा है, और मधु से मिल गई है, और वो मुझे छोड़े खड़े। तू चिंता मत कर, जब तक हमारा दोस्त रणजीत सिंह है, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। वो आती होगी, वो मेरा पीछा करके आती होगी। मैंने बिजली को गोली मार दिया, मधु बच गई है। क्या बिजली को गोली मार दिया? क्यों रे, हमारी चोरू हमें के मारने आ गई। कहे नीचे सर दिखा लिया। अरे उठाओ ये गाड़ी से हरामजादी, जब औरत ससुराल आती है तो उसकी आरती निकलती है, और आज वो आरती तेरा फतार निकाल के ही रहेगा। इंस्पेक्टर तुम बोलो तो तुम्हारी रेवल से गोली मार दो। तूने सही कहा। इसको पकड़ो और मैं नंबर बोलता हूँ। इस हरामजादी किसी वक्त मारो गोली। कहाँ से मारू रे? ए हमार जानू। हंसने वालों, अरे बजाओ ना ताली, हंसो। काम मुंह में सुलेशन लग गया है का? हरामजादे हंसेंगे, हंसेंगे और ये लोग ताली भी बजाएंगे। ताली बजाएंगे, हाथ काट डालूंगा। तेरी औकात नहीं है। अगर तेरी ज्यादा ही औकात है तो मुझे मार डाल। मारूंगा। और अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मारूंगा हो करेजा। मैं
मैं कुत्ता हूँ? हाँ, तुम तीनों कुत्ता हो। ओए गाँव वालों, हम कुत्ता है का यार? इधर के बजाय इधर गोली चला दूंगा। इंस्पेक्टर तुम नंबर बोलो। इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और इस तरह मेरी कोई शर्म ना हो। कहाँ से मारू हो मोर्चा? नंबर दो। हाय हाय। बजाओ ताली। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप हेलो, और आगा श्रीमान हमारे नौटंकी मालिक कमलेश ठेकेदार यही और निवासी, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते इनका तीनों की जम के पिलाई करे सर इनकी। आखिर ये हम क्या देख रहे हैं? कृष्णा, अगर मैं नहीं मौके में होता तो जय मधुआ चाल से मार के होता। इसका मतलब अगर तुम मौके से नहीं आए होते, तीनों दोनों को जान से मार दिए गए होते। क्यों? सही बात है ना? तो क्या इसीलिए तुम नंबर बोल रहे हो? अरे नंबर तो मैं बोल रहा था। वाह, क्या इसीलिए हमें आपने आदेश दिया था कि बिजली को पकड़ना है? लेकिन हम ये क्या देख रहे हैं कि आप इस देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। वाह साहब वाह। अरे सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है क्या इसीलिए? कृष्णा, सारी बात छोड़, मैं तुझे जिसको भेजा था बिजली को पकड़ के लाया कि नहीं तो बोल, वादा पूरा किया कि नहीं? कहाँ गए? इंस्पेक्टर साहब, हम बिजली को तो पकड़ के लाए हैं या नहीं उसे जरूर बताएंगे, लेकिन क्या तुम्हारा यही धर्म कहता है तुम ये सरकारी कर्मचारी लायक नहीं हो? दीवान जी, ये जो काला वस्त्र पहन रखी इसको उतार लो, जो कि इनके बदन में शोभा नहीं देता। और ये एक सरकारी वर्दी है, इसने सरकारी वर्दी पे एक दाग लगाया है। इन्हें कभी हम माफ नहीं करेंगे। आज तक हमने इनका सम्मान किया है। हेलो, और आ गए डॉक्टर संतलाल भैया जी, ये 11 रुपए दे रहे हैं। कहते ऐसे इंस्पेक्टर का तो सारे का जिंदा जला दे। आओ हमारी गाड़ी। अगर शायद हम नहीं आ गए होते तो जैसे तू नंबर बोल रहा है, हमारी बहन को जो कृष्णा, शायद तूने कानून की किताब की पढ़ाई पूरी नहीं किया, इसलिए शायद तू भूल रहा है ये तुझसे बहुत बड़े अधिकारी है। और हम यहाँ के जमींदार ठाकुर भूप सिंह हैं। हमारी पहुंच यहाँ से दिल्ली तक है। अभी मंत्री जी के पास फोन लगाऊंगा, ना तू रहेगा ना तेरी वर्दी। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों मादर चोद, तेरी पहुंच दिल्ली का तो तू मेरी वर्दी क्यों भोसड़ी के साहब से जुबान लड़ाएगा? मेरी वर्दी तुड़वाएगा?